Hello students, good morning. Welcome to my live class. Today I am going to start the properties of determinant. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Properties of determinant. क्या स्टडी करने वाले हैं? Properties of determinant. डिटर्मिनांट के गुण देखिए, यानी सारणी। डिटर्मिनांट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सारणी। आज हम लोग स्टडी करेंगे सारणी के गुण। सारणी के गुण, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग सारणी के बारे में पढ़े थे। उसमें 1 कोटि, 2 कोटि और 3 कोटि का जो भी है सारणी होता था उसका मान निकालते थे हम लोग। आज हम लोग उसके गुण पढ़ेंगे कि उसके कौन कौन गुण होते हैं, और उन गुणों को हम लोग यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि आगे वाले एक्सरसाइज यानी 4.2 वाला जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके जो भी क्वेश्चन दिया है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी पे आपको दिए हुए हैं। तो जो भी क्वेश्चन है उसमें सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे है। तो हम लोग को सबसे पहले प्रॉपर्टी का स्टडी करना होगा, उसके बाद उन सभी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। तो प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको जो है न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा और आप मेरे वीडियो से वंचित भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, ध्यान समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि यदि किसी सारणी के, देखिए, यदि किसी सारणी के पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम लोगों को कोई भी सारणी दिया हुआ है और उस सारणी के पंक्ति और स्तंभ को अगर आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदलने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई सारणी दिया है, उसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो पंक्ति को स्तंभ में ट्रांसफर कर देंगे या स्तंभ को पंक्ति में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर पहली पंक्ति है तो उसको पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति है दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति है तीसरे स्तंभ में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो जब भी पंक्ति को स्तंभ में बदल दें या स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान जो है चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। बात समझ में आया? तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान समझिए। तो कह रहा है कि पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदलने से सारणी का मान नहीं बदलता है। एक एग्जाम्पल यहां देते हैं, देखिए डिटर्मिनेंट, ध्यान समझिएगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा? मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 1, कितना दिया है? 2 3 1, 4 1 2 हो गया। उसके बाद 3 2 5 इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं। तो इसका मतलब कि ये सारणी हो गया। तो इसका जो मान आएगा, और फिर जब इसको हम लोग पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे और उस सारणी का जो मान निकालेंगे वो मान और इसका जो मान निकालेंगे वो मान, दोनों आपस में क्या होगा? सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका, देखिए, इसका मान निकालेंगे हम लोग, पहले इसको चेंज भी कर देते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो एक नया जो है आपको जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, नया सारणी मिलेगा, तो उसका हम नया नाम दे देते हैं, डिटर्मिनेंट 1। क्या दे देते हैं? डिटर्मिनेंट 1 है डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 देंगे तो इसका जो है कैसे होगा? देखिए, हमारा रूल्स क्या है? प्रॉपर्टी कह रहा है कि पंक्ति को स्तंभ में ट्रांसफर कर दें या स्तंभ को पंक्ति में ट्रांसफर कर दें, तो आने वाला जो भी वैल्यू होगा दोनों का सेम रहेगा और कभी चेंज नहीं करेगा। तो देखिए, इसको हम लोग क्या करना है कि पंक्ति को स्तंभ में ऐसे मूव करा रहे हैं। तो ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में अवयव कौन कौन है? 2 3 1। तो इसको पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 1, यही होगा। उसके बाद दूसरी पंक्ति में 4 है, 1 है, 2 है, तो इसको यहाँ लिखते हैं। देखिए 4 हो गया, उसके बाद 1, उसके बाद 2 हो गया। देखिए पंक्ति को स्तंभ में घुमा दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 2 5, यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति को कहाँ ट्रांसफर कर दिए? तीसरे स्तंभ में। तो इसका जो मान आएगा डेल्टा का और जो डेल्टा 1 का मान आएगा, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, सेम होगा, चेंज नहीं करेगा। आपको करके दिखाते हैं, ध्यान समझिए।
अगर इसका वैल्यू निकालना चाहे डिटर्मिनेंट, तो इसका अगर डेल्टा निकालेंगे तो क्या होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू? बोलिए किसके सापेक्ष विस्तार करना चाहते हैं? R1 के सापेक्ष करें, टाइप कीजिए किसके सापेक्ष करें? R1 R2 R3, बोलिए जल्दी। चलिए मान लीजिए R1 के सापेक्ष करते हैं, तो R1 के सापेक्ष, R1 यहाँ पे है, इसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो R1 के सापेक्ष अगर विस्तार करेंगे तो R1 में आने वाला अवयव कौन है? 2 3 1 है। आपको विस्तार करने आता है? बताए थे आपको कि जिस अवयव को लेंगे उसके सामने वाले पंक्ति स्तंभ को डिलीट मार देंगे, नहीं अपने मोबाइल से डिलीट मार देंगे, मोबाइल यूज नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है, खाली पढ़ने के लिए यूज करेंगे। आई बात समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 इंटू 2 के पहले प्लस हुआ कि माइनस? तो यहाँ लिख देता है प्लस होता है पहला, दूसरा माइनस, फिर प्लस हो गया। तो 2 लेंगे तो 2 इंटू, देखिए 2 के सामने वाला ये पंक्ति कटेगा और ये स्तंभ कटेगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ कटेगा। तो जैसे ये कटेगा तो क्या मिलेगा? 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 2 का 2 में होगा तो -4 हो जाएगा। उसके बाद बोलिए -3 लेंगे, -3, तो बोलिए -3 के सामने वाला पंक्ति ये पड़ेगा और स्तंभ ये पड़ेगा, नहीं तो 4 का 5 में गुणा होगा कितना? 20 माइनस 3 का 2 में कितना? 6 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में कौन है? +1 इंटू 1 इंटू होगा, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा। तो 1 इंटू 1 के सामने वाला पंक्ति पड़ेगा और ये स्तंभ पड़ेगा, तो ये 4 का 2 में गुणा होगा तो कितना होगा? 8 लिखेंगे माइनस, अब बोलिए 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। 5 में से 4 घटेगा 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, 20 में से 6 घटेगा 14 होगा, और 14 दिया कितना होगा? 42 हो जाएगा। फिर प्लस 8 में से 3 घटेगा 5 में 1 का गुणा करेंगे 5, ये हो जाएगा आपका 5 और 2 कितना? 5 2 7 हो जाएगा, -42। तो 12 में से 7 घटेगा कितना होगा जी? 12 में 7 घटेगा 5, और ये हो जाएगा 3, माइनस का 35, यही होगा, -35 आ गया। तो इसका मतलब कि जब इसके पंक्ति को स्तंभ में बदल दें और इसका भी मान निकाले तो कितना आना चाहिए? -35। देखिए करके दिखाते हैं। ये डिटर्मिनेंट 1 हो गया, तो डिटर्मिनेंट 1 निकालिएगा, ध्यान समझिए किसके सापेक्ष आप विस्तार करना चाहते हैं इसमें? चलो R1 के सापेक्ष हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या होगा जल्दी बताइए? तो 2 के पहले का चिन्ह क्या लेंगे? प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई की डिवाइड? जल्दी बोलो। चलो यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, प्लस ले दिए, अगला क्या होगा? माइनस। कितना तो कंफ्यूजन था कि सर डिवाइड कहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड कहाँ से आ गया? तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता है, प्लस और माइनस लेते हैं, ठीक है, माइनस। उसके बाद क्या होगा? प्लस, ये हो जाएगा। अब बोलिए 2 है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे लगेगा 2। अब बोलिए 2 के सामने वाला ये पंक्ति पड़ेगा और ये स्तंभ पड़ेगा, ये कट जाएगा, डिलीट मार देंगे इसको मोबाइल से। कर दिया डिलीट? हाँ देखना, मेरा वीडियो में डिलीट मार देना, नहीं तो पढ़ते रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये डिलीट मार देंगे। 2 के सामने वाला रो और कॉलम कैंसिल होगा, तो जल्दी बताइए 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1 का ऐसे कटेगा तो 1 का 5 में 5 हो जाएगा, माइनस। अब बोलिए 2 का 2 में कितना हो जाएगा? 4 आ गया। नेक्स्ट आगे क्या होगा? प्लस की माइनस, माइनस का 4 इंटू, यही होगा, ये कटेगा इसके सामने वाला पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, तो 3 का 5 में गुना कितना होगा? 15। उसके बाद माइनस 1 का 2 में गुना होगा तो 2, यही होगा। उसके बाद प्लस कितना? यहीं पे लिख देता है, +3 इंटू कितना होगा? 3 के सामने वाला ये पंक्ति कटेगा और ये स्तंभ कटेगा, 3 का 2 में गुना होगा 6, माइनस 1 का 1 में होगा कितना? 1। अब आप जल्दी जल्दी करते होंगे, हमसे भी अब तेज करने लगेंगे ना, इसलिए हम आपको थोड़ा सा तेज लेके चलते हैं, क्योंकि आपको ये सब चीजें पीछे पढ़ा चुके हैं। तो बोलिए डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू कितनी होगी? डिटर्मिनेंट 1 यानी डेल्टा 1 की वैल्यू बताओ। तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितना होगा? 5 में से 4 घटेगा 1, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 15 में से 2 घटेगा कितना? 13, 13 चौके 52 लिख देते हैं, 52। उसके बाद प्लस 6 में से 1 घटेगा 5 क्या है? 15, यानी डेल्टा 1 इक्वल टू कितना होगा? 15 2 कितना? 17, माइनस कितना? 17 माइनस 52, यही होगा। और 17 माइनस 52 करेंगे तो 12 में से 7 घटेगा कितना? 5, और ये 4 में से 1 घटेगा 3, माइनस में आया कि नहीं? -35।
तो माइनस का 35 और यहाँ भी माइनस 35 दोनों सेम है कि नहीं। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी हमको क्लियर हो गई कि अगर पंक्ति और स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा दोनों केसेज में। समझ में आई बात। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी 2 है, यहाँ पे ध्यान समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 है और प्रॉपर्टी नंबर 2 दिया है कि यदि, ध्यान समझिए, प्रॉपर्टी 2 है कि यदि किसी सारणी की दो संलग्न पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो परिणामी सारणी मूल सारणी का ऋणात्मक होता है। परिणामी सारणी का मतलब कि जो आपको परिणाम आएगा लास्ट में, सारणी जो बदलने के बाद आएगा वो परिणामी सारणी होता है। मूल सारणी का मतलब कि जो पहले आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो जो परिणामी सारणी होगा वो मूल सारणी का जो है क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका मतलब क्या, तो उसका चिन्ह जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बस ये सिंपल सी चीज समझिए। चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं, ध्यान समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि अगर कोई सारणी, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ को अगर आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदलने का मतलब कि करस्पॉन्डिंग, अगर मान लो R1 है उसको R2 में, R2 को R1 में, ऐसे। तो अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो जो सारणी का चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर पहले जो सारणी दिया हुआ था, अगर वो धनात्मक में उसका जो है मान आ रहा है, तो चेंज करने के बाद जैसे दो पंक्ति या दो स्तंभ को हम चेंज करेंगे, तो चेंज करने के बाद जो भी मान आएगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो पहले अगर धनात्मक आएगा तो चेंज करने के बाद ऋणात्मक होगा, अगर ऋणात्मक आएगा तो चेंज करने के बाद क्या होगा, धनात्मक होगा। आई बात समझ में। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। तो याद रखेंगे कि दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदलने से, आपस में संगत बदलने से उसका जो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, मान लीजिए डेल्टा बराबर दिया हुआ है, डेल्टा बराबर दिया हुआ है कितना, डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1, मान लीजिए दिया हुआ है। अगला है 5 7 1, हो गया। नेक्स्ट है 2 3 और यहाँ पे 1, ये दिया हुआ है। तो ये डिटर्मिनेंट है। अब हम क्या करें, देखो, तो इसका जो मान आएगा, वो जो भी मान आएगा, ठीक है, और फिर इसके किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ, चाहे इसका थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये तो सेम आ गया ना, तो ये अगला प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसको यहाँ पे 4 कर लीजिए, हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 3 1 5 7 1 2 4 1, ये दिया हुआ है। तो इसका जो मान आएगा, और फिर जब दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल देंगे और उसका जो मान आएगा, दोनों का चिन्ह में क्या होगा, अंतर होगा। अगर पहले वाले का प्लस है तो चेंज करने के बाद क्या आएगा, माइनस। तो मान लीजिए यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे इसको चेंज करके देखते हैं। तो बोलिए हम किसको बदलें, यहाँ पे पहले इसका मान निकाल दिया जाए। चलिए मान निकालते हैं हम लोग। तो डिटर्मिनेंट का मान निकालें, किसके सापेक्ष विस्तार करें। सब लोग R1 कर रहे हैं, ठीक है, कर देते हैं R1। तो ये प्लस माइनस प्लस, साइन तो याद होगा आपको। इसके पहले का चिन्ह क्या लेते हैं, प्लस, इसके पहले का चिन्ह माइनस, इसके पहले का प्लस। बताए थे क्यों, क्योंकि ये A1 स्थान पे है, A1 2 पे है, इसलिए माइनस होगा। 1 2 3 होता है और 3 विषम संख्या है, और विषम संख्या के पहले का क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट यानी डेल्टा इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू इसके सामने वाला ये पंक्ति पड़ेगा, ये स्तंभ पड़ेगा। 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 4 का 1 में करेंगे 4, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बोलिए क्या लिखे, -3। अच्छा बोलिए -3 के सामने वाला रो कौन है, R1, ये कटेगा। कॉलम कौन है, R2, ये कटेगा। तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 5, माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 2, ये हो जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, +1 इंटू इसके सामने वाला ये पंक्ति पड़ेगा और ये स्तंभ पड़ेगा, कटेगा। जैसे ही कटेगा तो 5 का 4 में गुणा होगा तो कितना, 20। उसके बाद माइनस 2 का 7 में होगा तो कितना होगा, 14, यही होगा, यही तो होगा ना। अब यहाँ से हम लोग इसका मान निकालेंगे, ठीक है।
तो इसका मान निकालिए, कितना आएगा 7 - 4, 7 - 4 कितना 3, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6, ये हो जाएगा। उसके बाद 5 में से 2 घटाइए कितना होगा 3, और 3 3 जा 9 -9, 20 में से 14 घटाइए कितना होगा 6, 6 में होगा 6 हो गया, तो 6 और 6 12, 12 में से 9 घटेगा कितना 9 3 12, 3 होगा। क्लियर है। अच्छा ये बताओ अगर चेंज इसको करें, दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदलें तो जो आने वाला आंसर है वो क्या आएगा, अगर ये 3 है तो वो क्या आएगा, कौन लोग बताएंगे जल्दी टाइप कीजिए तो आंसर क्या बोले हैं हम कि दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल देने से सारणी का चिन्ह क्या होगा, सारणी के मान का जो चिन्ह आएगा वो क्या होगा बदल जाएगा। तो अगर इसका मूल सारणी का मान अगर 3 आया प्लस में, तो जब हम बदल देंगे दो पंक्ति या दो स्तंभ को और उस सारणी का जो मान निकालेंगे उसका चिन्ह क्या आएगा। कितने लोगों का सही है, चलिए हाँ वेरी गुड, -3 आएगा, वेरी गुड बहुत अच्छा, -3, जिनका -3 आया वो सही है। अब देखिए -3 आ गया, इसको करके दिखाते हैं आपको, बोलिए किसको आप बदलना चाहते हैं, दो पंक्ति या दो स्तंभ बोलिए। तो मान लीजिए R1 को R2 के जगह पे और R2 को R1 के जगह पे आप बदलना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं ठीक है। तो R1 को अगर R2 के जगह पे बदलिएगा तो क्या लिखेगा R1 एरो R2 हो जाएगा। इसका मतलब कि R1 किसके स्थान पे जा रहा है, R2 के प्लेस पे, R2 के स्थान पे, और R2 किसके R1 के, तो इधर भी एरो हो जाएगा, तो दोनों साइड में एरो होगा ठीक है। तो दोनों साइड में एरो का मतलब कि R1 चेंज होके R2 के जगह पे जा रहा है और R2 जो है चेंज होके R1 के जगह पे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, देखिए जैसे ही चेंज होगा तो नया जो है आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा, तो उसका नया नाम देते हैं Δ1, दे देंगे नया नाम। अरे कोई भी नया बच्चा जन्म लेता है तो नया नाम होता है ना कि जो बड़ा वाला का होगा उससे छोटा वाला का नाम होगा, ऐसा तो नहीं ना करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं नया नाम देते हैं। तो चलिए नया नाम दे दीजिए, R1 इंटरचेंज R2 कर दिए आपस में। तो जैसे R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे तो बोलिए ये जो 5 7 1 है ऊपर चल जाएगा, तो 5 7 और 1 ऊपर हो गया, नीचे क्या आएगा R2 में 2 3 1 ये हो गया। उसके बाद क्या लिख लेंगे, इसको तो जस का तस इसे उतार लेंगे, हो गया ना। अब बोले किसके सापेक्ष विस्तार करेंगे, R1 के, मान लीजिए R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो अगर R1 के सापेक्ष विस्तार कीजिएगा तो यहाँ पे होगा प्लस माइनस प्लस, यही होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 Δ1 इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू इसके सामने वाला ये रो और कॉलम कटेगा, 3 का 1 में गुणा होगा 3 माइनस 4 का 1 में गुना होगा 4, उसके बाद क्या आएगा जल्दी बोलिए -7 होगा, तो -7 इंटू ऐसे कटेगा सामने वाला पंक्ति स्तंभ, तो 2 का 1 में गुणा होगा 2 माइनस कितना होगा 2 का 2 में कितना हो जाएगा 2, यही होगा। उसके बाद बोलिए अगला वाला पॉइंट क्या लिखे हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट है +1 इंटू इसके सामने वाला देखिए ये पंक्ति पड़ेगा और ये स्तंभ पड़ेगा, ये 2 का 4 में गुना होगा तो कितना होगा 8 माइनस 2 का 3 में गुना होगा तो कितना होगा 6, ये हो जाएगा। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट 1 इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे, देखिए 3 - 4 -1 में 5 का गुना होगा -5 हो जाएगा, 2 में से 2 लड्डू हो जाएगा, और लड्डू में -7 का गुणा करेंगे तो छेना हो जाएगा, नहीं अरे 0 हो जाएगा ठीक है ना। अब बोलिए 8 में से 6, 8 में 6 घटेगा 2, 2 में 1 का होगा तो प्लस का 2, तो -5 + 2 कितना होगा -3 आया। तो बोलिए तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 3 आया था, तो डिटर्मिनेंट 1 कितना आ गया -3। तो दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में इंटरचेंज करने से साइन क्या हो जाएगा चेंज कर जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है, देखिए पहली प्रॉपर्टी पहले आपको रिकॉल कर देते हैं दिमाग में। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर पंक्ति को स्तंभ में इंटरचेंज कर दें, स्तंभ को पंक्ति में, तो वहां पे क्या होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, मान सेम रहेगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ को अगर आपस में बदल दिया जाए, तो अगर दो पंक्ति दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाता है तो वहां पे सारणी का जो मान होगा उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी उसकी सारणी का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी की, ध्यान से समझिए प्रॉपर्टी नंबर 3,
कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो, यदि हमारे पास कोई सारणिक है और उस सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में समान हो, बराबर हो, तो सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट में सारणिक में दो पंक्ति या तो दो स्तंभ अगर आपस में बराबर हो, समान हो, मतलब सेम एलिमेंट हो, तो उस केस में पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस केस में पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा कि जब भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होंगे तो पूरे सारणी का मान क्या होगा? शून्य हो गया। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसका अवयव है 2, 3, 4 हो गया, और यहाँ पे 2, 5, 7 और यहाँ पे दिया है 2, 3, 4 हो गया। तो बताइए कि इस सारणिक में, ये जो सारणिक आपको दिया हुआ है, इसमें पहले वाले पंक्ति में 2, 3, 4 है, दूसरे वाले पंक्ति में 2, 5, 7 है, तीसरे वाले पंक्ति में 2, 3, 4 है। तो यहाँ पे बताइए कि कौन कौन पंक्ति या कौन स्तंभ जो है आपस में सेम है, बराबर है अवयव। तो यहाँ देखिए R1 और R3 दिख रहा है आपको। ये R1 है, ये R1 है और ये वाला R3 है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अगर दोनों आपस में बराबर है तो इस पूरे जो है सारणी का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अभी आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्दी से आप लाइक कर दिए वीडियो को, ठीक है? अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और प्रेस करने के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। ध्यान समझिए। तो डिटर्मिनेंट कितना दिया है, जिसमें आपको बताएंगे कौन कौन बराबर है, R1 और R3। अगर R1 R3 बराबर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? चलिए एक्सपेंड कीजिए। किसके सापेक्ष? किसी के सापेक्ष कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 के सापेक्ष मान लीजिए करना है, तो इसके पहले का चिन्ह प्लस माइनस प्लस, याद है? तो डिटर्मिनेंट यानी डेल्टा इक्वल टू कितना होगा? देखिए 2 इंटू इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ कटेगा, तो 5 चौके 20 माइनस 3 में 7 का करेंगे, कितना होगा? 21, यही होगा। उसके बाद आगे क्या मिलेगा? माइनस का 3 इंटू होगा, इसके सामने वाला ये पंक्ति पड़ेगा या स्तंभ पड़ेगा, तो 2 का गुना 4 में होगा, कितना? 8 माइनस 3 का गुणा किस में होगा? 7 में, 7 गुना के 14, यही होगा। उसके बाद प्लस कितना आ जाएगा? प्लस का आएगा 4 को करेंगे ना, तो प्लस का 4 लिखेंगे। अब बोलिए 4 के सामने वाला पंक्ति कौन पड़ेगा? R1 क्या R2? R1 पड़ेगा, और इसका स्तंभ कौन पड़ेगा? C3। तो ये और ये कटेगा, 2 का 3 में गुना होगा 6 माइनस 2 का 5 में होगा, कितना? 10, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान समझिए। डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू कितना? 20 में से 21 घटेगा, जल्दी बोलिए आंसर। -1, -1 में 2 का गुणा करेंगे, कितना होगा? -1 में 2 का करेंगे -2। 8 में से 14 घटाइए, -6, -6 में 3 का होगा, माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, 6 18। अच्छा बोलिए प्लस का कितना? 6 माइनस 10 कितना होगा? -4, -4 में 4 का करेंगे तो प्लस की माइनस, -16। अब बोलिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट इक्वल टू -2 -16 -18 और -18 प्लस 18 कट गया, -18 प्लस 18 कट के कितना? लड्डू हो गया। आ गया ना? इसका मतलब कि पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। तो याद रखिएगा कि अगर किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में, दो पंक्ति या दो स्तंभ का अवयव अगर सेम है तो पूरे जो है सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया, ठीक है? अब प्रॉपर्टी नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे 4। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है? ध्यान समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि यदि किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के
यदि किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तो उस सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई सारणी दिया हुआ है, अगर उस सारणी के किसी भी, देखो किसी भी पंक्ति या स्तंभ, एक पंक्ति या दो पंक्ति या तीनों पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, तो अगर किसी भी सारणी के पंक्ति या स्तंभ, कोई भी एक या एक से अधिक भी ले सकते हैं, तो अगर पंक्ति या स्तंभ का सभी अवयव जीरो हो जाएगा, मान लीजिए कि एक पंक्ति R1 है तो R1 का सब एलिमेंट जीरो हो गया, ठीक है, तो पूरे डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, पूरे सारणी का जो मान आएगा वो शून्य के बराबर होगा। बात समझ में आया? तो याद रखेंगे कि अगर जो है किसी भी सारणी के पंक्ति या स्तंभ का अगर सभी अवयव शून्य हो जाए तो पूरे सारणी का मान क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। चलिए आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, ध्यान समझिए, ध्यान से समझते जाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास कोई सारणी है इस तरह से, जिसका अवयव दिया है 2 3 4 0 0 0 8 5 7 हो गया, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ बोलिए किस पंक्ति या स्तंभ में, आप जल्दी से आंसर टाइप करेंगे, किस पंक्ति या स्तंभ में, किस पंक्ति या स्तंभ में जीरो है? सब जीरो है। R1 R2 R3 C1 C2 C3 किस में? बोलिए R2 में, ठीक है, R2 में टोटल एलिमेंट जीरो है, दिख रहा है ना? R2 में जीरो है, इसका मतलब कि पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन इसको आपको करके भी दिखाते हैं, ध्यान समझिए। तो इसको अगर हमको सॉल्व करना होगा डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा? किस रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में करेंगे? किसी के भी करेंगे, हम आपको R1 से ही दिखाते हैं, R1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो R1 में ये प्लस माइनस प्लस, इसके सापेक्ष करेंगे तो पहले जीरो दिख रहा है ना। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हो रहा है। देखिए 2 लेंगे तो 2 हो गया, इनटू ऐसे कटेगा तो 0 का 7 में 0 माइनस 0 का 5 में 0 हो गया। अब आएगा माइनस का 3, माइनस 3 लेंगे, ऐसे कटेगा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 0 का 7 में 0 माइनस 8 का 0 में 0 हो गया। उसके बाद लास्ट वाला अवयव कौन है? 4, 4 लेंगे, ऐसे कटेगा तीसरी वाली स्तंभ और पहली वाली पंक्ति, तो कटेगा तो 0 का 5 में गुणा होगा तो 0, 8 का 0 में होगा तो 0। तो बताइए तो 0 माइनस 0 0, 0 इंटू 2 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ गया? 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना मानेंगे? 0 आ गया, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि यदि किसी भी पंक्ति या स्तंभ का सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। बात समझ में आया? तो आज हम लोग 4 प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं। पहला प्रॉपर्टी था कि अगर रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करें तो सेम रहेगा वैल्यू। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग कि अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बदल दिए जाए तो पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा? सॉरी, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े कि तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखे कि अगर दो पंक्ति और दो स्तंभ आइडेंटिकल हो, इसका मतलब कि सेम अवयव हो, तो उस सारणी का मान क्या होगा? 0 हो जाता था। चौथा प्रॉपर्टी पढ़े कि किसी भी सारणी में अगर पंक्ति या स्तंभ का सभी अवयव 0 हो जाए तो पूरे सारणी का मान क्या होगा? 0 हो गया। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये हम लोग 4 प्रॉपर्टी पढ़ लिए। आगे की जो प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे और अगर आप चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग आपके साथ पढ़ सके, ठीक है। लोगों का हेल्प करना हमारा धर्म है ना। तो इसलिए आप लोग ये काम कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे हम लोग अगले प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।